सबको नमस्कार, सबका स्वागत। बीपीएससी मोस्ट क्लासेस, इससे पहले हमने बात की थी पटना प्रमंडल के संदर्भ में, और उसमें हमने 6 जिला के संदर्भ में आपको बताए थे, और उसमें पहले ज़िले के संदर्भ में हमने व्याख्या कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पटना जिला के संदर्भ में पढ़ा था। और आज की सेशन में हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में पढ़ेंगे। कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा लिखिएगा सर, थोड़ा कम दिखता है। ठीक है, तो नालंदा एक ज़िला है, इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को जब हम पढ़ेंगे तो उनमें तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को जाननी है, लेकिन एक बाह्य परिप्रेक्ष्य के तौर पर भी यदि हम इसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए, जो हमारे पीटी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो हमें यदि पता हो तो हमारा कोई भी क्वेश्चन काफ़ी डिक्लेरेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। तो नालंदा के संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले नालंदा के संदर्भ में यदि बात करें तो नालंदा के संदर्भ में सबसे पहली बात कि ये क्या है, तो सबसे पहली बात करें तो ये बिहार का एक ज़िला है। सबसे पहली बिहार राज्य का एक ज़िला है, ये सबसे पहली जानकारी स्पष्ट रूप से नालंदा के संदर्भ में होनी चाहिए। जो स्पष्ट जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये सबसे पहली बातें कि ये क्या है, तो बिहार का एक ज़िला है, हम सभी को पता होना चाहिए, और ये पटना प्रमंडल के अंदर आता है। तो दूसरी तथ्य यहाँ पर है कि यह पटना प्रमंडल में है। कहाँ है? पटना प्रमंडल में। तीसरी बात जो मुख्य रूप से जाननी चाहिए नालंदा के संदर्भ में, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है, इसका जिला मुख्यालय वो है आपका बिहार शरीफ। कहाँ है? बिहार शरीफ है। सारे एस्पायरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग भी जब कभी सक्सेस हो जाएंगे तो इसी क्षेत्र में आप अपनी सेवा को देंगे। तो चलिए, और भी कुछ बातें हैं इसके संदर्भ में बात करें तो जिला मुख्यालय की हमने बात की, यहाँ पर कहाँ है, तो बिहार शरीफ है। अब बात करेंगे इसके विख्यात होने की, तो नालंदा आप सभी को पता होगा कि विख्यात किस लिए है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ की धरोहर है, जो नालंदा को विश्व प्रसिद्धि प्रदान करती है, नालंदा विश्वविद्यालय। और आपको पता होगा कि नालंदा जिला के जो शोभा को बढ़ाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय अभी हम सभी के सामने ही एक बहुत बड़ा एक केंद्र रहा था शिक्षा का। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक केंद्र था, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था ये हमारा जो नालंदा है। और नालंदा का विश्वविद्यालय, यहाँ सुदूर देश के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जिसमें आपको पता होगा ह्वेनसांग भी हैं और मेगास्थनीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे देशों से आकर भारत शिक्षा का केंद्र माना जाता था, और ख़ास करके नालंदा विश्वविद्यालय उसमें एक प्रसिद्ध और प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ तक आपको अवशेष यहाँ तक हमने आपको बता दी। और इसके बारे में बात करें तो ये इसका अवशेष अभी भी मौजूद है, जो आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, और बात करें इसके महत्व की, तो आप महत्व देख सकते हैं कि नालंदा के ही क्षेत्र में पावापुरी है। स्पष्ट जानकारियाँ आप तक पहुँचती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो नालंदा के क्षेत्र में पावापुरी है, और आपको पता होगा कि जो महावीर का जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी महावीर को, वो इसी क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थलों में से है। तो नालंदा का जो पावापुरी क्षेत्र है वो इसी जिला में है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 बात करें आगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में एक है सारिपुत्र, जिसका जन्म यहाँ हुआ था
बात कर रहे हैं नालंदा विशेष की, इसीलिए हमने नालंदा के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको मैंने बताने का प्रयास किया जो तथ्यात्मक रूप से आपको जाननी ही चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर इस क्षेत्र में अपनी सेवा को देने जाएंगे, इसीलिए आपको ये संपूर्ण जानकारियाँ उस क्षेत्र के संदर्भ में लगभग होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसके कुछ महत्व के संदर्भ में बात करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ है जो लोगों को लुभाती है नालंदा जाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें बात करें महत्वपूर्ण स्थलों की, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे पहले बात करें तो अवशेष जो है लोगों को वहाँ पर ले जाती है। दूसरी बात करें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी मिलेगा क्या, तो नालंदा महाविहार आपको मिलेगा जहाँ लोग जाते हैं इसे देखने के लिए। इसके बाद हुएनसांग का जो मेमोरियल हॉल है, हुएनसांग मेमोरियल हॉल, ये भी आपका इस क्षेत्र में है जो काफ़ी प्रसिद्धि पाई हुई है। और भी इसके बाद भी नालंदा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं नालंदा में ही कई गर्म पानी के झील हैं। क्या हैं? गर्म पानी के झील यहाँ पर हैं, झील हैं जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण बिम्बिसार ने करवाया था, जिसमें आप देखेंगे तो 2-4 झीलों के नाम मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सबसे पहले बात करें ब्रह्मकुंड झील के संदर्भ में, गर्म पानी की झीलों में सरस्वती कुंड है और एक है यहाँ पर लंगटे कुंड झील, ये काफ़ी प्रमुख स्थलों में से नालंदा के अंदर है। तो इतनी बातें नालंदा के संदर्भ में ध्यान रखनी है हम सभी को। सबसे पहले नालंदा के बाह्य परिप्रेक्ष्य की हमने बात की। सबसे पहले नालंदा क्या है, तो ये बिहार राज्य का एक ज़िला है। यह पटना प्रमंडल के अंदर आता है। इसका ज़िला मुख्यालय बिहार शरीफ है। कहाँ पे है? बिहार शरीफ है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष अभी भी मौजूद हैं जहाँ अवशेष, और ये जो प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष होने के कारण नालंदा महाविहार है, हुएनसांग का मेमोरियल हॉल है। ये काफ़ी प्रसिद्धि स्थल यहाँ पर आप देखने के लिए आपको मिलेगा। नालंदा के क्षेत्र में ही पावापुरी है जहाँ पर महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में से थे ये सारिपुत्र, जिनका जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था। इसलिए भी ये क्षेत्र काफ़ी मशहूर है, काफ़ी विख्यात है। और सबसे बड़ी बात कि गर्म पानी की झील जो कई बार प्रश्नों में आ चुके हैं, प्रश्न कई बार इस तरह के पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। यदि आप बैक पेपर को देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके बाद हम बैक पेपर की भी बात करेंगे एक एक करके, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, किन किन जिलों से संदर्भित। तो यहाँ पर आपको मैंने स्पष्ट जानकारी दी। ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड और लंगटे कुंड जो है ये इसी क्षेत्र के कुछ हैं। और भी एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि विदेशी मंदिर भी यहाँ पर 1-2 है, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं चीन के मंदिर। जब हुएनसांग यहाँ आया था तो चीन का मंदिर भी आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पर जापान का मंदिर भी देख सकते हैं, एक स्पष्ट नोट आपके सामने, यहाँ पर चीन का मंदिर और जापान का मंदिर भी। ठीक है, तो ये क्षेत्र का प्रसिद्धि इसीलिए आपके सामने काफ़ी हो जाता है इम्पोर्टेंट। अब बात करेंगे कुछ सेंसस 2011 से, क्योंकि वहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि जो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर क्या है, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, और जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या आदि के संदर्भ में एक स्पष्ट जानकारी, क्योंकि हम लोग एक एक करके हमने बात की थी हर एक डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में, और जो मैंने एक बार आपको कह दिया तो वो कह दिया। ठीक है, एक एक करके सारे जिला के संदर्भ में बात करेंगे। तो 2 जिला के संदर्भ में आज तो लगभग ये दूसरा वीडियो है जिला के संदर्भ में। तो निरंतर चैनल पे बनिए, और जो निरंतर होता है वही पाता है कुछ भी, जो निरंतर नहीं रहेगा उसे कुछ भी यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो निरंतरता सबसे बड़ी चीज़ है। ये स्पष्ट रूप से मैंने बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी पुस्तकों से कंसल्ट करी है, और कंसल्ट करने के बाद ही जो है हमने ये स्पष्ट रूप से आपके सामने लाने का प्रयास किया
जिसमें कि स्पष्ट जानकारियाँ आपको मिले, स्पष्ट रूप से आप भी सीखें और एक प्रमाणिक चीज़ें आपको मिले। ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है ताकि कुछ डाटा मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत बड़े एग्जामिनेशंस को आप देने जा रहे हैं जो एक प्रशासनिक क्षेत्र के लिए काफ़ी दृष्टिकोण रखता है। तो बात करें हम सेंसस 2011 से, सेंसस 2011 से ही कुछ डाटा हम यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि अभी तक तो सेंसस पुनः हुई नहीं है, जनसंख्या की गिनती पुनः नहीं हुई है। तो जो भी क्वेश्चन आने हैं यहीं से आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इस क्षेत्र के, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यालय के संदर्भ में। तो मुख्यालय की बात हमने की थी, जहां हमने आपको बताया था कि मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है बिहार शरीफ, ठीक है। कहाँ है? बिहार शरीफ के क्षेत्र में। दूसरी बात देन कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल इसका है 2355 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 2355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। कुल जनसंख्या की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 28,77,653 यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, जो नालंदा का क्षेत्र है। बाकी बात करें यहाँ पर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 14,97,060 यहाँ पर पुरुष जनसंख्या। और महिला जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,80,593 जो है एक आंकड़ा आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें सेंसस 2011 है, चूँकि आंकड़े तो यहीं से आने हैं। प्रश्न जो भी आएंगे ऐसे जिला से संदर्भित कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, पर जो इस क्षेत्र के हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये जो सेशन है। हर एक जिला के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य आप तक है। 0 से 6 वर्ष तक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संख्या है 5,18,681 है। और साक्षरता दर की यदि बात करें तो 64.43% इज़ द बेस्ट रैंक रेशियो ऑफ साक्षरता दर का। पुरुष साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे अधिक है, यानी कि 74.86% इज़ द मेल, मतलब पुरुष साक्षरता है यहाँ पर। और महिला साक्षरता की बात करें तो 53.10% इज द बेस्ट रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ सेंसस 2011 एंड अदर नॉलेजेबल पॉइंट। तो कुछ चीज़ें और हैं जो इसके संदर्भ में पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं अनुसूचित जाति की संख्या और परसेंटेज के साथ साथ बात करेंगे तो 6,07,672 जो कुल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 21.12% के लगभग आंकड़ा उपस्थित हो रहा है, जो कि अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1442 जो कुल परसेंटेज का 0.05% के अंदर आती है। इसके बाद कुछ बातें और हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 21.39% इज़ ये जनसंख्या वृद्धि दर का रेशियो है। कितना हमने बताया आपको? 21.12
21.39% जनसंख्या वृद्धि दर है। और ये 2001 से लेके 2011 के बीच की रेशियो है। लिंग अनुपात की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 9:22 है, कम है फिर भी अच्छा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1222 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास कर रहे हैं। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगर में रहने वाले लोगों की नगरीय जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर है 15.91% लोग जो है इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जो नगरीय क्षेत्र से संदर्भित है, जो नालंदा जिला के हैं, ठीक है। तो स्पष्ट जानकारी यहाँ तक। आगे देखते हैं। प्रमंडल की बात करें तो ये जो है पटना प्रमंडल के अंदर आता है, हमने पहले भी बताई थी आपको, पटना प्रमंडल के अंदर है। और इसके अंदर जो है अनुमंडल की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 3 अनुमंडल है, जिसमें जो है आप देखेंगे कि बिहार शरीफ, ठीक है, नंबर 1 जो अनुमंडल है। राजगीर, बीपीएससी वाले जाएंगे इस क्षेत्र में। हिलसा, ये 3 अनुमंडल का क्षेत्र है नालंदा में, ठीक है। और बात करें यदि यहाँ पे प्रखंड की, तो प्रखंड यहाँ पे आपको 20 हैं। जो नालंदा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 20 यहाँ पर आपको ये दिखने के लिए मिलेंगे। बात करें इस क्षेत्र के, दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ लिख देता हूँ। ग्राम पंचायत की बात करें तो 249 ग्राम पंचायतों की संख्या इस क्षेत्र में, जो नालंदा का क्षेत्र है, यहाँ ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है तो 249 यहाँ पर ग्राम पंचायतों की संख्या है। और बात करें राजस्व गांव की संख्या, राजस्व गांव की संख्या अधिक है, 1084 गांव है राजस्व गांव। प्रमुख नदियों की बात करें तो एक है यहाँ पर मोहानी और एक है फल्गु। इस नालंदा क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग की बात करें तो बीड़ी उद्योग काफ़ी फेमस है नालंदा के क्षेत्र में, ठीक है। इतनी बातें जो स्पष्ट रूप से नालंदा के संदर्भ में सेंसस 2011 से लिया था हमने। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है आप सभी के लिए, जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक ज़िला के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी कहीं आपको नहीं मिलेगी। हमने पूरा यूट्यूब को खंगाल लिया है, कहीं पर भी प्रत्येक ज़िले के संदर्भ में अध्ययन नहीं हुआ है। मैं जो दे रहा हूँ एकदम बेस्ट है, बेस्ट मटेरियल है। आंख बंद करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। मैं हर एक ज़िला के संदर्भ में लाऊंगा, 38 के 38 ज़िला आपके सामने मैं रख दूंगा खोलकर, उसके संदर्भ में भी हर एक जानकारियाँ आपको स्पष्ट रूप से देने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं कुछ इसके संदर्भ में, 20 जो इसके प्रखंड हैं इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार शरीफ, ये प्रखंड इस क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। दूसरा है आपका नूर सराय, इसके बाद है आपका रहुई, हरनौत, ये आपका 4 नंबर हरनौत है। अस्थावां आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे, इम्पोर्टेंट है। समरेरा ऐसा नाम भी आपने कम ही सुना होगा। राजगीर है,
फिर है आपका गिरियक। गिरियक के बाद हम बात करते हैं बिंद, कतरी शराय। कतरी शराय। इसके बाद बात कर सकते हैं नगर नौशा। इसकी बात कर सकते हैं नगर नौशा की हम लोग बात कर सकते हैं। और भी कुछ है। अभी तक हमने 11 प्रखंड की बात की, तो नगर नौशा आप देखा आपने। इसके बाद है कराय, कराय परसराय, ये भी प्रखंड है 12वें नंबर में आप देखेंगे। और भी है जैसे हिलसा, हिलसा का क्षेत्र, हिलसा का प्रखंड, हिलसा प्रखंड जो है इसी क्षेत्र में। इसके बाद है चंडी प्रखंड है इस क्षेत्र में। एकंगर सराय है, एकंगर सराय है, ये एकंगर सराय है। थरथरी है, थरथरी थोड़ा वातावरणीय कारक है, बगल में ही एक गायशाला है तो वहाँ से आवाज़ें आ जाती हैं। 17 बात करें तो इस्लामपुर, इस्लामपुर। इसके बाद बात कर सकते हैं वेन की। 19 नंबर में सिलाव की बात कर सकते हैं, ये प्रखंड है। और एक प्रखंड की बात यहाँ पर मैं करूँगा, इसका नाम है परवलपुर। ठीक है, तो ये नालंदा के संदर्भ में, नालंदा जिला के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर जिला के संदर्भ में स्पष्ट जानने के प्रयास करेंगे। एक करके हमने सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि बिहार के अंदर जो है कितने प्रमंडल हैं, उस प्रमंडल में कितने मतलब किस किस प्रमंडल के अंदर कितने कितने ज़िले हैं, इसकी चर्चा हमने पहले भाग में की थी। दूसरे भाग में हमने आपको बताया कि जो है पटना जिला के संदर्भ में, और इस भाग में हमने नालंदा जिला को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में जो पटना प्रमंडल के अंदर 6 जिलों की हमने चर्चा की थी, एक एक करके सारे जिले के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। तो पटना और नालंदा हो चुका है, और भी बहुत सारे जिले हैं। हर एक दिन एक सेशन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, अच्छा लगा सेशन, ऐसा सेशन आपने यदि वीडियो यूट्यूब पर देखा है या नहीं देखा है, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए उपस्थित हैं, आप हमारे लिए रहिए। दर्शकों ने आज तक जिसको जिसको चाहा है, साथ में आसमान पर वो पहुंच चुका है। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें भी एक बार ज़रूर मौका दीजिए इस क्षेत्र में, जब मैं आने का कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।